Good evening, everyone. In the goodwill chapter, we have already discussed the average profit method. Now comes to super profit method. So firstly, we will discuss the meaning of super profit and the method of valuing goodwill through super profit method. So what is the meaning of super profit? तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. तो देखो, सपोज एक मार्केट है. मार्केट में पहले से 3 फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं. ठीक है, 3 फास्ट फूड रेस्टोरेंट है और ये काफ़ी टाइम से मार्केट में है. ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं. रीज़न क्या है? पहले तो ये बहुत पुराने हैं मार्केट में. ठीक है, प्लस इन ये इतने टाइम से हैं तो कस्टमर्स इनका वर्क ट्राई कर चुके हैं, इनकी सर्विसेज ले चुके हैं, इनकी क्वालिटी को चेक कर चुके हैं. तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपना कस्टमर बेस तैयार कर लिया होगा. जो कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो इन्हीं के पास जाते होंगे परमानेंट. ठीक है, तो रीज़न यही है कि ये पुराने थे. इन्होंने अपनी क्वालिटी के बेसिस पर अपनी इमेज बनाई. राइट, अब इन्हें देखा देखी बहुत सारे नए रेस्टोरेंट्स आ गए कि भाई ये प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रहे हैं, हम भी इसी बिजनेस में आ जाते हैं. राइट, तो ये जितने भी न्यू आए, ये 3 तो ओल्ड थे. ठीक है, लेकिन ये जितने भी न्यू आ गए, इन्होंने भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स खोले, लेकिन इनका प्रॉफिट कितना रहा? सिर्फ और सिर्फ 10%. यानी इन्होंने जितनी लागत लगाई, किसी ने 5 लाख लगाई, किसी ने 4 लाख लगाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस पर 10% ही अर्न कर पा रहे थे. ये 10% यानी क्या है? ये नॉर्मल प्रॉफिट है. यानी कोई भी पर्सन इस बिजनेस में आता है तो वो एटलीस्ट 10% तो अर्न करेगा ही करेगा. ठीक है, 10% तो उसे मिल ही जाएगा. तो ये क्या था कि नॉर्मल प्रॉफिट आपका 10% है, कोई भी आए. तो ये जो 3 फर्म्स थी, ये आपसे ज़्यादा कैसे अर्न करेंगे? ये नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा क्यों अर्न करेंगे? क्योंकि ये बहुत टाइम से मार्केट में है. ठीक है, ये ओल्ड शॉप्स हैं. इन्होंने अपना कस्टमर बेस बनाया, इन्होंने अपने ग्राहक मतलब बांधे. ठीक है, अपनी क्वालिटी और सर्विसेज इन्होंने इतनी अच्छी दी कि लोग इन्हीं के पास आते हैं. ठीक है, बहुत सारी मार्केट में बहुत सारे ऐसे शॉप्स होंगी जहाँ पर जब भी आप जाते हैं आप उन्हीं शॉप्स पर जाते हैं. जैसे चांदनी चौक में पराठे वाली गली. ठीक है, वहाँ के पराठे, जो भी बंदा चांदनी चौक जाएगा ना, वो पराठे वाली गली के पराठे ज़रूर खाएगा. रीज़न क्या है? वो बहुत फेमस है. ठीक है, इवन आप खुद जाओगे तब भी आप खाओगे. आपको कोई फ्रेंड जाएगा, आप उसे भी रिकमेंड करोगे कि अगर आप वहाँ जा रहे हो तो उस शॉप के ये चीज़ बहुत अच्छी है, वो आप ट्राई कीजिएगा. ठीक है, तो ये अपना मार्केट में बेस बना चुकी हैं, कस्टमर्स इनके बन चुके हैं. ठीक है, इनकी मार्केट में एक वैल्यू, एक इमेज बन चुकी है. राइट, यही रीज़न है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. ठीक है, ये ज़्यादा प्रॉफिट क्यों अर्न कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी इमेज बनाई. अगर इनकी इमेज नहीं होती तो ये भी 10% ही अर्न कर रहे होते, बिल्कुल न्यू कमर की तरह. राइट, तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट जो आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न करते हो. ठीक है, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ किस वजह से अर्न कर पा रहे हो? क्योंकि आपने अपनी एक गुडविल, अपनी एक इमेज मार्केट में बनाई है. अगर आपकी इमेज नहीं होगी तो आप भी 10% ही प्रॉफिट अर्न करेंगे. राइट, तो इन्होंने 10% से ज़्यादा जाने के लिए जो इतनी मेहनत करी है. ठीक है, जो प्रॉफिट इन्हें इससे ज़्यादा मिल रहा है उसी को आप सुपर प्रॉफिट कहते हो. ठीक है, 10% से एक्सेस जितना भी प्रॉफिट, यानी नॉर्मल से एक्सेस जितना भी प्रॉफिट जा रहा है, ठीक है, इससे एक्सेस जितना भी प्रॉफिट है वो सारा आपका क्या है? सुपर प्रॉफिट. ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट से आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये इसका फॉर्मूला है. यानी सुपर प्रॉफिट आपको फर्स्टली कैलकुलेट करना है, फिर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, जिसे आप कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हो, 10 लाख. ठीक है, आपने बिजनेस में 10 लाख लगा दिए. अब यहाँ पर देखो, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी एक न्यू कमर जब भी मार्केट में आएगा तो उसे कितना मिलेगा? 10% अर्न करने को मिलेगा. राइट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी न्यू कमर आ रहे हैं वो 10% अर्न कर रहे हैं. डिपेंड करता है हर एक बिजनेस पर अलग अलग. ठीक है, तो ये 10% अर्न कर रहे हैं. तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? जो भी आपने कैपिटल लगाई है उसका 10% होगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट. कैपिटल आपकी 10 लाख थी, 10 लाख का 10% 1 लाख आ गया, यानी ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट. ये वो प्रॉफिट है जो हर कोई एटलीस्ट इतना तो अर्न करेगा ही. ठीक है, लेकिन आपकी फर्म क्या है? थोड़ी सी पुरानी है. आपकी फर्म थोड़ी सी पुरानी है और आपका जो एवरेज प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? आपका एवरेज प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख, क्योंकि आपने अपनी एक गुडविल बना रखी है मार्केट में. यही रीज़न है कि आपका प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हो रहा है. राइट, तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है? 2 लाख. तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है, तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट आपकी फर्म का है 2 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट है 1 लाख. नॉर्मल प्रॉफिट जो सबके लिए नॉर्मल एक प्रॉफिट है कि हाँ इतना अर्न करेंगी. ठीक है, और आपकी फर्म अर्न कर रही है 2 लाख, यानी आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं. कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं? इसे माइनस करके देखेंगे तो 1 लाख आया. ठीक है, कि आपका सुपर प्रॉफिट 1 लाख है, यानी आप अदर फर्म्स से, अपने कॉम्पिटिटर से आप 1 लाख
ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सुपर प्रॉफिट। अब आप इस पर गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल का फॉर्मूला वही है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट है आपका 1 लाख, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज तो आपको हर एक क्वेश्चन में गिवन ही होता है। ठीक है, तो अगर 4 है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपकी गुडविल आ जाएगी 4 लाख, राइट। देखो इसका एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो आपकी बुक का है। गुप्ता एंड बोस हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड ₹50,000। गुप्ता एंड बोस की एक फर्म है जिसमें इन्होंने 50,000 इन्वेस्ट किया है। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट्स वर ₹60,000, यानी उनकी फर्म में जो एवरेज प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 16,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 15% है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स एट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड, वैल्यू द गुडविल। यानी आपको जो गुडविल वैल्यू करनी है 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट के ऊपर इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट। देखो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है, लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? यहाँ पर लिखा है इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स एट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड, यानी जो आपने मनी इन्वेस्ट किया उसमें जो 50% प्रॉफिट है उसके जो एक्सेस अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल। ठीक है, यही लिखा है प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15%, यानी 15% के जो प्रॉफिट है उसके ऊपर जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको गुडविल वैल्यू करनी है। ठीक है, तो इस लाइन से आपको अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कैपिटल दे रखी है 50,000, एवरेज प्रॉफिट 16,000। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके पास गिवन है 15%। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकलेगा कैसे? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 15% है और कैपिटल एम्प्लॉयड आपका है 50,000। तो 50,000 का 15% कितना आएगा? 7,500। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 7,500। ठीक, अब यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो इसके बाद आपको क्या निकालना है? आपके पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, अब आपको कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। यानी जो आपकी फर्म एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रही है उसमें से आपको नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है। एवरेज प्रॉफिट आपको कितना गिवन था? क्वेश्चन में ही गिवन था 16,000। नॉर्मल प्रॉफिट अभी आपने कैलकुलेट किया 7,500, राइट। तो यहाँ पर आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ जाता है? 8,500 का। ठीक है, 8,500 का आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आपको यहाँ गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ बिना फॉर्मूला लिखे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज। ये आपको कितने दे रखे हैं? 4 दे रखे हैं, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 34,000। ठीक है, तो आपकी गुडविल की वैल्यू कितनी आई? 34,000, राइट।